Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें किसी ने भेजा था, लेकिन आज थोड़ा मैं बिज़ी हूँ तो इसलिए उनका नाम मेंशन करना भूल जाऊँगा क्योंकि नाम मुझे याद ही नहीं है। लेकिन उनका ये सवाल था कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोगेशन में है और उसके ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है या शनि की प्लेसमेंट अगर किसी वक्री ग्रह के साथ होती है आपके बर्थ चार्ट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वक्री ग्रह की जब हम बात करते हैं तो वक्री ग्रह का मतलब होता है कि कोई ग्रह जब चलते चलते अपनी गति को बदल देता है, यानी जब आप आगे की तरफ जा रहे हो और जब आप पीछे की तरफ आना शुरू कर देते हो तो उसको वक्री चाल बोलते हैं, यानी रेट्रोगेशन बोलते हैं। तो ग्रहों की दो चाल होती है, एक मार्गी और एक वक्री। वक्री चाल जब ग्रह की होती है तो ग्रह जिस हाउस का लॉर्ड है आपके बर्थ चार्ट में, किसी भी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड हो सकता है। हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, यानी 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के कंट्रोल में 12 हाउसेस होते हैं। अब आपका जो प्लैनेट वक्री हुआ है, यानी जो रेट्रोगेशन में गया है, वो आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस का लॉर्ड हो सकता है। वो मंगल भी हो सकता है, वो बुध भी हो सकता है, वो शुक्र भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, वो शनि भी हो सकता है। और राहु और केतु तो ऑल टाइम वक्री चाल में ही चलते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते हैं। तो सूर्य चंद्र को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के जो भी आपके 5 ग्रह हैं, 5 ग्रह मतलब 5 ग्रह जो आपके बनते हैं, वो जब भी वक्री होते हैं और वो जिस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड होते हैं और जिस जगह उनकी प्लेसमेंट होती है, तो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। वक्री का मतलब ये हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बड़ी सावधानी से सोचें, समझें, रिकैलकुलेट करें, री एग्जामिन करें और दोबारा से उस काम को सोच के, समझ के फिर उस काम के आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई प्लैनेट वक्री हुआ है और किसी पर्टिकुलर हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट है, जैसे फर्स्ट हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट है, तो जो भी आपकी लाइफ का गोल है, जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इस करियर को चूज़ करना है, मुझे उस करियर को चूज़ करना है, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप इंडिविजुअली करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में दोबारा से सोचें, उसको बार बार सोचें, बार बार समझें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोच तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन जब भी हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ बीच बीच में अटक जाती है। इसलिए वक्री ग्रहों को चेष्टा बली बोला जाता है, यानी उनके लिए अलग से चेष्टा करनी पड़ती है, अलग से कोशिश करनी पड़ती है। और वो जिस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है, उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ें भी बीच बीच में स्टक हो जाती हैं। यानी आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप अगर घर बना रहे हैं, तो घर तो आपने बनाया, घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर बनाते बनाते आपको लगा कि यार ये काम मैंने गलत कर दिया, ये जो मैंने यहाँ पर वॉल खड़ी करी है, या यहाँ जो मैंने बाथरूम बनाया है, या जो किचन बनाया है, इस किचन को मुझे यहाँ ना बना के वहाँ बनाना चाहिए था, या इस वॉल को यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था, इस रूम को और थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए था। तो यानी आपको उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना पड़ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि वक्री ग्रह जिस हाउस में प्लेस्ड होता है, उस हाउस से संबंधित जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप पहले प्रॉपर तरीके से सोच लें, समझ लें, उसको इमेजिन कर लें कि आगे चल के इसका क्या आउटपुट निकलेगा, उसके बाद जाके काम करें। और जैसे मैंने बताया कि वक्री ग्रह जिस हाउस में बैठता है या जिस हाउस का लॉर्ड होता है, उस पर्टिकुलर हाउस के लिए हमें बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार स्ट्रगल करने के बाद हमें वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। अब अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि सिस्टम को दिखाता है, यानी कोई भी चीज़ अगर सिस्टमैटिक तरीके से है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम के साथ अगर उस काम को आप कर रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो ये सारे गुण शनि के कंट्रोल में आते हैं।
अब शनि अगर किसी वक्री ग्रह के साथ बैठ जाता है या किसी वक्री ग्रह को देख लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सर्टेन टाइम तक आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि का संबंध हमारे कार्मिक ब्लॉकेज से है। शनि 35 की एज तक कार्मिक ब्लॉकेज रखता है, उसके बाद हमें शनि कार्मिक ब्लॉकेज से बाहर निकालता है। अब ऐसे प्लेनेट को जो ऑलरेडी वक्री है, जिसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें बार बार सोचना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें बार बार कोशिश करनी पड़ रही है, और शनि ऑलरेडी चीज़ों को डिले कर देता है। शनि बोलता है कि सिस्टम से करो, टाइम से करो, कंसिस्टेंसी रखो। अब शनि अगर ऐसे ग्रहों को देख ले तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि चीज़ें डिले तो होंगी, चीज़ें बीच में अटक तो जाएंगी, आपको स्ट्रगल करना तो पड़ेगा, लेकिन आगे चल के इसका जो रिजल्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के आपको मिलता है। यानी अगर कोई ग्रह सेकंड हाउस में वक्री है और शनि उसको देख लेता है तो मनी को लेके, वैल्यू को लेके, फैमिली वैल्यू को लेके, सेविंग्स को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आगे चल के आफ्टर द एज ऑफ 35 आप बहुत ज़्यादा सेकंड हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। यानी आगे चल के जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, लिक्विड मनी होगी, फैमिली वैल्यू होगी, वो सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगी और बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगी। और ऐसा ही योग अगर आपके 4th हाउस में बन जाए तो 4th हाउस का संबंध प्रॉस्पेरिटी से है, आपके सुख से है। आपका जो भी वर्ल्डली कंफर्ट्स है वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस में अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में है या 4th हाउस में कोई प्लेनेट है वो रेट्रोगेशन में है, शनि उसको देख रहा है या उसके साथ शनि की प्लेसमेंट है, तो इनिशियल लाइफ में आपको अपने सुख के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने सुख के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 35 की एज के बाद अगर प्लेनेटरी पोजीशन ठीक है, दशा ठीक है, कोई आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं चल रही है और जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह की प्लेसमेंट भी अगर ठीक है, तो 35 की एज के बाद ये जो शनि है आपको वर्ल्डली कंफर्ट्स दे सकता है। और ऐसा योग अगर 7th हाउस में बन जाए या 10th हाउस में बन जाए तो शादी को लेकर स्ट्रगल करवाता है लेकिन आगे चल के शादी होती है। 10th हाउस में बन जाता है तो करियर को लेकर स्ट्रगल करवाता है, आगे चल के आपका करियर बनता है, लेकिन उसमें आपको आगे चल के और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि कोई ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में वक्री होता है और शनि अगर उसको देख लेता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वक्री ग्रहों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।